गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी की अच्छी हेल्थ की कामना करते हुए हम आज के टॉपिक्स ऑफ स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टॉपिक हमने स्टडी किया था बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के अंदर फर्स्ट बी चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। फील्ड्स से मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स से है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन हमने स्टडी किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के कारण, तो ये सारे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसके अलावा हमने ये टॉपिक थे जो बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने स्टडी कर लिए थे। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल से मतलब है डाई मीन्स टू एंड पोल्स टू पोल्स। तो एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम के दो चार्जेस हैं, वो दोनों ही चार्जेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और पोलैरिटी में ऑपोजिट हैं एक दूसरे से। एक चार्ज जितना पॉजिटिव है दूसरा उतना ही नेगेटिव है, और वो एक फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड है। सो द डेफिनेशन इज पेयर ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, पेयर ऑफ टू इक्वल एंड opposite charges separated by a finite distance। तो क्या है, एक पेयर है इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस की। जैसे मान के चलें पॉइंट ए पर पॉजिटिव क्यू चार्ज है और इधर पॉइंट बी पर इतना ही, जितना ये पॉजिटिव है उतना ही ये नेगेटिव चार्ज, और कुछ फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड है। सो दिस फॉर्म्स अ डाइपोल। तो ये एक डाइपोल है। उस फाइनाइट डिस्टेंस को हम 2L नाम यहां पर देते हैं, एंड दिस 2L डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल लेंथ। इस 2L डिस्टेंस को हम डाइपोल लेंथ भी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप केमिस्ट्री में, जैसे आयनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं, तो HCl है, जैसे NaCl है, ठीक है। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल भी हो सकते हैं। तो जितना ये पॉजिटिव उतना ही ये नेगेटिव। H पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, Na 1 पॉजिटिव, Cl 1 नेगेटिव। तो ये आयंस हैं एंड फॉर्म्स डाइपोल। ये डाइपोल फॉर्मेशन कर रहे हैं। फिजिक्स में डाइपोल का जो सिग्निफिकेंस है, आगे हम जैसे जैसे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक की बाकी की यूनिट्स को स्टडी करेंगे तो वहां पर इन डाइपोल्स की आप कैटेगरी भी पढ़ेंगे, पोलर, नॉन पोलर डाइपोल्स। और बेसिकली जो इसका सिग्निफिकेंस है डाइपोल का, वो डाइलेक्ट्रिक्स के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए है। डाइलेक्ट्रिक, जैसा कि हम पहले डेफिनेशन में पढ़ के आए हैं, जो इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिकल बिहेवियर शो करते हैं, दे आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक्स किस तरह से पोलराइज होगा वो डिपेंड करता है कि उसका डाइपोल किस तरह का है। डाइपोल की दो कैटेगरी आप पढ़ेंगे वहां पर, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो ये मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उस डाइलेक्ट्रिक का मॉलिक्यूल कैसा है और वो आगे किस तरह से पोलराइज होगा। तो पोलराइज होना जो है वहां पर डाइपोल का अपना एक सिग्निफिकेंस है। उसको हम आगे जैसे जैसे यूनिट में आगे कंटिन्यू करेंगे वहां पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर हमारा मेनली डेफिनेशन आया इलेक्ट्रिक डाइपोल का, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ साथ ही हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसके साथ ही कंसर्न्ड टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल भी कह सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो मैथमेटिकली ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये प्रोडक्ट है डाइपोल के दोनों चार्जेस में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, तो प्लस या माइनस में से आप एक मैग्नीट्यूड में Q ले लेंगे उसको, इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, और दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है 2L, ठीक है। तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट हुआ
ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो सिंबल है हमारे पास वो P से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सो P इक्वल्स टू Q इंटू 12 इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इधर इस तरफ दो क्वांटिटीज का जिनका प्रोडक्ट हो रहा है उसमें से जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है इसको एज अ डिस्प्लेसमेंट लेते हुए हम इसको वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं। सो Q इंटू 12 दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ से पता लगेगी डाइपोल मोमेंट की स्ट्रेंथ कितनी है, डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी है, वो उसके पेयर ऑफ चार्जेस में से एक चार्ज और दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उनसे मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो डाइपोल की स्ट्रेंथ आएगी, इसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बात करें अगर इसके SI यूनिट की, तो यहीं से आप इसका SI यूनिट निकाल सकते हैं। चार्ज का हो गया कूलम और ये डिस्टेंस है तो मीटर, कूलम मीटर इज द SI यूनिट। और जहां तक बात है डायमेंशनल फॉर्मूला इसका, ये क्वांटिटी P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो चार्ज Q इज इक्वल टू IT, और IT से जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकलेगा चार्ज का वो AT, और लेंथ का हो गया क्या 12 लेंथ है दैट इज L। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि M0 MLT होता है ना सबसे पहले MLT और उसके बाद आता है A। तो जो टर्म यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है उसकी पावर को 0 लिख दें। M0 L1 हो गया, T भी 1 है, A भी 1। सो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर? नाउ हमें आगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, मेनली हमारा जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स को फाइंड करना है।